अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ये है खबर कर। मैं हूँ सैयद आसिम रजा। मुल्की मामलात, अहम मामला जिन पे बहुत सारे बयानियां हम देखते हैं पाकिस्तान में बन रहे होते हैं, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो कुछ ऐसे अनासर हों जो पाकिस्तान के हवाले से जो बैनुल मुल्क साजिश में मुलविस होते हैं, जिसमें दूसरे ममालिक जो कि पाकिस्तान के कभी भी खैर खा नहीं हो सकते, वो दुश्मन ममालिक जो कि हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ बात करते आए हैं, उनका इंटरनेशनल जिसे कह सकते हैं ना कॉन्स्पिरेसीज के हवाले से बात की जाती है। वो डिसइंफो लैब्स की बात की जाए या फिर झूठ का एक बयानिया बनाने की, तो ये पूरी दुनिया में इस वक्त ये हम देखने की चीजें चल रही हैं। चाहे वो मुल्की सतह पे हो किसी भी मुल्क के हवाले से, या फिर बैन अवी सतह पे हो, जिसको साइऑप्स भी हम कहते हैं, जो इंटेलिजेंसिया की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। खैर जी, अभी अब हम बात करने जा रहे हैं, वो तो एक लंबी पूरी गुस्ताखो फिनोमेना की बात अगर स्टडी करें तो उसके ऊपर बहुत लंबा एक पूरा लेक्चर दिया जा सकता है, या बल्कि कई लेक्चर्स दिए जा सकते हैं। अभी हम बात करें इस वक्त, कल एक बहुत अहम अमेरिकन कांग्रेस की जैली कमेटी का इजलास हुआ, जो कि वजारत खारजा के हवाले से थी, जिसमें डोनाल्ड लू को बुलाया गया, उनसे कुछ सवाल पूछे गए पाकिस्तान के तनाव, जिसमें सारे फहरिस्त कुछ साइफर की साजिशी थ्योरी थी, उसके ऊपर सवाल थे, जो कि अब किस्सा फारीना हो चुका, क्योंकि सजा भी हो चुकी है। बानी चेयरमैन जो है, वो जो तहरीक इंसाफ है, वो जेल काट रहे हैं महमूद कुरैशी के साथ। लेकिन साथ साथ इलेक्शन जो हालिया हुए पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान के ऊपर बड़े ज्यादा इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाए गए। आलमी सतह पे वो एक पूरी डिप्लोमेसी शुरू की गई कि जी आलमी सतह पे इवन IMF के हवाले से बोला गया कि जी हम इनकी जो ये डील है वो नहीं होने देंगे, और उन्होंने वादा किया था। तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई, शफाफ इलेक्शन की जो बात की, फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुए। तो ये वो तनाजुर था जिसमें उनको बुलाया गया। फिर उसके अलावा इस खत्ते के हवाले से, क्योंकि डोनाल्ड लू जो है वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं, पहले वो दो ममालिक के सफीर भी रह चुके हैं। ये उनकी वजारत खारजा की सफारतकारी के हवाले से उनका एक अच्छा नाम है अमेरिका के हवाले से, लेकिन 2021 से उनको ये मनसब दिया गया। तो उनको कल जो बुलाया गया, लेकिन ये जो एक साजिशी थ्योरी जिसमें इमरान खान साहब अभी हम देख रहे हैं कि मौजूद हैं अडियाला जेल में, लेकिन इसके साथ इसकी वजूहत क्या थी, ये 2021 मार्च की बात है। 7 मार्च को ये इंकशाफ हुआ, या बल्कि उनकी नॉलेज में आया कि एक ऐसा एक साइफर जो भेजा गया पाकिस्तानी सफीर की जानिब से, असद मजीद साहब जो उस वक्त अमेरिका में सफीर तैनात, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और उनकी मुलाकात डोनाल्ड लू साहब से हुई, और वहाँ पे अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर भी गुफ्तगू हुई। और बकौल वो जो साइफर बनाया गया कि जी कहा गया कि अगर ये अदम एतमाद जो साइफर के हवाले से एक थ्योरी बनाएगी कि कामयाब हुई तो हम पाकिस्तान के साथ चलेंगे, वरना अगर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गिराई गई, एतमाद का अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई, तो पाकिस्तान को बड़े संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे, और अमरीकी इंतजामिया भी यही चाहती। तो ये एक किस्म का मैसेज था। और वो कहा जाता है कि जी एक साइफर की सूरत में पाकिस्तान की वजारत खारजा को भेजा गया, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब को पता चला, सेक्रेटरी खारजा को पता चला, फिर सफीर साहब को तलब किया गया, और एक मीटिंग की जाती है, जिसमें उस वक्त अदम एतमाद की तारीख पाकिस्तान में परवान चढ़ चुकी थी, जिसमें तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और वो लोग जो उसमें शामिल किए गए थे, जो वो विद इन द ब्रैकेट वो जो बाजवा साहब स्टेटमेंट दे गए जाते जाते, ये हमारी गलती थी इनको लाना, तो वो जो जहाज में बिठा बिठा के जहांगीर तरीन साहब के शामिल करवाए गए थे, उनके मफादात का मसला भी था, दूसरा इमरान खान साहब के रवैयों का, उनकी हुकूमत की जो एक पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरना, फिर उसके बाद लोग जाहिर बात है सिर्फ सियासत के लिए तो सियासत में नहीं आते, कुछ के तो कारोबार में है। खैर, वो जाके अपोजिशन की इस तहरीक जो अदम एतमाद आनी थी उसमें शामिल हो चुके हुए थे। अब ये इतला मिल चुकी थी, और दिन ब दिन हुकूमत जो थी इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ की, वो डूबती नजर आ रही थी। और ना सिर्फ ये, बल्कि 3.5 साल में वो डिलीवर कुछ नहीं कर सके थे, सिवाय ये बयानियां बनाने के, अपोजिशन के हवाले से, केसेस के हवाले से, एहतसाब की बात करने के हवाले से, और कोई काम उस तरह नहीं था जो उम्मीदें वाबस्ता थी अवाम को। तो इनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी काफी हद तक गिर चुका था, और कहा यह जाता है कि कई हल्कों में बैठ के उन्होंने ये कहा था मैं तो ये हुकूमत छोड़ना चाहता हूँ, इस तरह की लूली लंगड़ी हुकूमत मुझे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तो खैर जी, ये साइफर का मसला आया, और उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया शाह महमूद कुरैशी को, सेक्रेटरी खारजा को बुलाया, फिर सफीर को तलब किया गया, फिर ये बातें बैठ के प्लान की गई। उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, वो भी ये वो ये लोग हैं जिन्होंने जाके बाद में साइफर केस में इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही भी दी। और ये कहा गया कि जी
ये एक साजिशी थ्योरी थी और ऐसा कुछ नहीं था। साइफर एक केबल होती है जो कि हमने विकीलीक्स या इस तरह के बहुत सारे उसमें देखा, जो कि एक सफीर अपने हेड ऑफिस यानी कि अपने होम डिपार्टमेंट में, वजारत खारजा में, डेली रूटीन में जो मीटिंग्स होती हैं उस मुल्क में जहाँ पे वो तैनात होता है उसके अहम अहदेदारों से या दूसरे ममालिक के सफरा से जो मीटिंग्स होती हैं, अहम बातें जो उसमें नोट की जाती है, तो उसका एक फर्ज है ये वो डेली बेसिस पे भेजता है। कोई एक अहम कोई बहुत बड़ा ये कोई बम नहीं होता कि जिसको कह दिया कि जी साइफर आया है, जी साइफर आया है। खैर ये एक रूटीन में चीज थी और उसको एक प्लंदा बना दिया गया साजिश का पूरा। अब जब ये बात हुई कि उनकी कोई गुफ्तगू में कुछ पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान साहब के किसी इकदाम के हवाले से कुछ डिस्प्लेयर का इजहार जरूर हुआ होगा, लेकिन ये फिर हमारी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, दो सलामती कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इसको पेश किया गया, जिसमें उन्होंने भी इसको कोई मुदाखलत या साजिश नहीं कहा। और हैरत की बात है उस पे बस ये हुआ, डिमार्च किया गया कि चले अगर ये इतना ही अ, इसको बैड टेस्ट में देखते तो डिमार्च कर देते। तो खैर ये तमाम चीजें वहां पे जो एक साजिशी बयानिया था उसमें कामयाबी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि अदम एतमाद सर पे तलवार लटक रही थी, अददी बरतरी उनको हासिल थी, तो बाकायदा तौर पर इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए प्लान बनाया गया है, बयानिया बनाने के लिए। एक तो अपनी पॉपुलैरिटी को वापस गेन करने के लिए, दूसरा ये कि अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए, साख को बचाने के लिए ये काम किया जाए। ताकि उनको बहाना वैसे भी चाहिए था हुकूमत तोड़ने का, लेकिन वो पहले जिद में थे अपोजिशन के। पहले उन्होंने कहा था इलेक्शन का अनाउंस कर दिया जाए, तो नहीं कर रहे थे। फिर हमने देखा कि ये अदम एतमाद की तहरीक, जो असद कैसर साहब थे उन्होंने चालाकी से अपने आप को साइड पे किया। कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर थे उनके जिम्मे ये लिखा हुआ तहरीर शुदा बयान दिया गया कि इसको अदम एतमाद की तारीख को खारिज करते हैं, क्योंकि ये मुल्की गद्दारी के मामले में आती साजिश है और ये वो। खैर वो काम किया गया, लेकिन अदलिया का फौरी तौर पर उसमें इंटरवीन हुआ और अदम एतमाद बहाल हुई और उसके ऊपर जो फैसला आया उसकी वजह से खान साहब को घर जाना पड़ा। तो ये तमाम चीजें थी जो इसके बैकग्राउंड में थी। अब इस तनाजुर में डोनाल्ड लू साहब को तलब किया गया इस कमेटी में। 2 दिन पहले उनको जो सवाल पूछे गए, जो कांग्रेसमैन थे उसमें उन्होंने मुख्तलिफ सवाल पूछे इलेक्शन के तनाजुर में कि जी धांधली हुई है, जुल्म किया गया, इजहार राय की आज़ादी नहीं दी गई, गैर इंसानी सलूक किया गया, पाबंद सलासल किया गया खवातीन को, जो इल्जाम हैं जो लगाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, और जो चीजें की जा रही हैं धांधली के हवाले से वो की गई। तो उस पर डोनाल्ड लू साहब ने कल आके पहले तो जवाब दिया, फिर उसके बाद उन्होंने ये जवाब वहां पे आके भी दिए। लेकिन इस दौरान पीटीआई के वहां पे भी लोग पहुंच गए, जिनको बाकायदा एक तरबियत है कि इस तरह शोर शराबा डालो। उस कमेटी के इजलास में उन्होंने शोर शराबा डाला जिसमें उनको निकाल दिया गया। अब अमरीकी झेली कमेटी जो है कांग्रेस की, ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये कोई इस तरह का फैसला दे देंगे जिसको वो पुलिस आके पकड़ लेगी और वो कहेगी नहीं 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 सब चीजें ठीक करो। तो ये बड़ा एक माइंडसेट की गेम है, जो कि एक साइऑप्स के तौर पे मैंने कहा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो पूरी दुनिया में इस वक्त खेल खेला जा रहा है और आजकल बहुत ज्यादा है। ये शुरू में भी होता था लेकिन अब तो ये बहुत ज्यादा है। इवन सियासी जमातें, इवन अमेरिका में हम डोनाल्ड ट्रंप को देख, कोई भी मुल्क अपने मुल्क के अंदर कोई ऐसे संगीन सियासी ऐसे बयान जो कि मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बन जाए उनको बर्दाश्त नहीं करता, या ऐसे इकदाम जो कि मुल्क की सलामती के लिए, चाहे वो वजीर आजम ही क्यों ना हो, सरबराही क्यों ना हो। हमें सदर निक्सन वाला केस याद है, आपको याद होगा, और उनका भी मुआखजा इसी हवाले से हुआ। इस तरह की चीजें तो पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि हमें नजर आती है। खैर जना डॉन लू साहब ने कहा कि जी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि जो नताइज में धांधली की बात की जा रही है, फिर उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, पाकिस्तान की अदालतें मौजूद हैं जिनका ये काम है और वो उसको देखें। तो उधर ये बात की जानी चाहिए। मतलब यहाँ पे बैठ के अमेरिका की कांग्रेस कमेटी के अंदर बैठ के आप सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे हद ही हो गई है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से जो इल्जाम हैं। तो डॉन लू साहब क्योंकि इस इलाके के ताल्लुक जरूर है, उनकी एक मनसब है, लेकिन उन्होंने साफ बात की कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल्स मौजूद है, अदालतें मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि जी साइफर एक झूठ का पलंदा था, जिसकी तरदीद जो असद मजीद साहब, जिसकी मुद्दा जिनको कहते हैं ना कि बजाय नात बना के उनके नाम से ये तमाम चीजें की गई, उनकी एक साइफर को बहाना बना के सारा किया गया, और तो उसने भी तरदीद कर दी। सलामती कमेटी जी पाकिस्तान के अंदर इसको नहीं मानती, अदालतों में इसको आप प्रूव नहीं कर सके। फिर आपने वो लहराया, उसमें आप खुद फंस गए, क्योंकि ये संगीन गद्दारी के जुर्म में आता है कि मुल्की राज कौमी राज जो है आप पब्लिक कर रहे हैं, तो उसमें तो आपका कसूर है। फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान एक हमारा अमेरिका का
एक बाएतमाद इत्तेहादी है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो माशी हालात है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पे कर्जों के बोझ का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जी परेशानी पाकिस्तान की माशी हालात देख के हम भी परेशान हैं। पाकिस्तान की माशी हालात अगर बेहतर होंगे तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खुशी का बायस नहीं होगा, वो अमेरिका के लिए भी खुशी का बायस है। और पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की सिचुएशन देख के हमारे लिए भी काबिल तशवीश बात है कि ये पाकिस्तान के लिए हम चाहते हैं कि आइंदा भी हम काम जारी रखें। तो ये बड़े प्रिसाइज और नपे तुले उनके जवाब थे। और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ इंडिया के तनाजुर में भी बात की, फिर खासतौर पे गुरबतौलत सिंह पन्नू, और फिर अफगानिस्तान, फिर जो पाकिस्तान पे अटैक करके जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है उस पर भी बात की गई। लेकिन कोर इशू के हवाले से हम बात करेंगे, बिलाखिर ये साइफर को उन्होंने झूठा उन्होंने भी कह दिया। ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का बयान है, जिस तरह भुट्टो साहब ने और साइफर लहराया तो उसको कहा जाता है कि खान साहब जरा उनको फॉलो करने की कोशिश, उनको बड़ा स्टडी किया उन्होंने। तो वो जिस तरह कहते हैं ना, इस्लामिक टच का भी कासिम सूरी का बड़ा वीडियो वायरल मशहूर हुआ, जिसमें फैसल जावेद खान भी थे, और उसके बाद ये थोड़ा सा साजिशी टच, एंटी अमेरिका सेंटीमेंट और एंटी स्टैब्लिशमेंट सेंटीमेंट जो है वो बड़ा माजी में पॉपुलर रहा, तो उसको अडॉप्ट किया, उस लाइन पे चल पड़े। तो ये पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान आपके जाती और सियासी मफादात जो हैं उनको बालातर रखते हुए पहले इस कौम और मुल्क के बारे में हमें सोचना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के तमाम इदारे पाकिस्तान की अलामत है, यानी कि पाकिस्तान की मेन जूस है, इकाई है। और हम अपने इदारों की और हम अपने पाकिस्तान के सुतूनों को हिलाना शुरू कर दें, चाहे वो अदलिया हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे हम किसी और हवाले से बात करें, तो ये मेरे ख्याल से फिर आप एक संगीन कहते हैं गलती कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए, उस मुल्क को कौम के साथ। नाज़रीन करम, ये तो कुछ कल की एक अहम डेवलपमेंट जिसके हवाले से हमने आपको आगाह किया और हकाइक को सामने रखते हुए ये बात की है। इसमें मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है कि मैं कोई तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुझे कुछ मेरी जाती कोई उससे मसाइल है। हालांकि हमने बड़ा उनको सपोर्ट किया हमेशा, और हुकूमत में आने तक, हुकूमत के अंदर भी उनकी इस्लाह के लिए तनकीद की। चाहे और भी जमातें हों, उसी तरह जब वो अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, बुरा काम हो तो हम तनकीद करते हैं। तनकीद करना हमारा हक है, और ऑन लॉजिकल ग्राउंड और रीजनेबल अगर आप बात करते हैं, उस पर आर्गूमेंट्स करके तनकीद की जाए और विद रियलिटी अगर की जाए, तो मेरे ख्याल से उसको गौर से सुनना चाहिए, सुनने का हौसला करना चाहिए। सैयद आसिम रजा को दीजिए इजाजत। राम था खबरगर, अल्लाह ने के बाद।